तो जस्ट 4/3 इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/4 एंड यू विल गेट आंसर। दिस इज आंसर, सिर्फ इतना काम है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस PYQ 2020 का ये PYQ है। अगर असल में देखा जाए बिल्कुल वैक्यूम में भी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की नहीं होती है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। एंड अगर ऐसा होगा तो लाइट जब ए मीडियम से डी में एंटर कर रही है, चाहे वो ओब्लिकली भी एंटर कर रही है, एट सम एंगल एंटर कर रही है, स्टिल वो अपना पाथ यहाँ पे बेंड नहीं करने वाली है, बिकॉज इसे तो पता ही नहीं लगेगा कि इसने किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करा है। हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं सभी के सभी, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने ऐसे कवर करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड एट द एंड आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। So let's start with some basic questions first. The expression for the refractive index. जो refractive index होता है वो क्या होता है कि कोई मीडियम अपने बीच में से लाइट को पास करने के लिए कितनी ऑपोजिशन दे रहा है और वैक्यूम के मुकाबले कितना उसको स्लो डाउन कर रहा है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही लाइट स्लो डाउन होके उसमें से निकलेगी, इतना याद रख लो आप पहले, ठीक है। दूसरी चीज, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे फास्ट होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में? वैक्यूम में, ठीक है। इसको इस तरह से, इसकी स्पीड को वैक्यूम में जो स्पीड है उसकी सी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड किसी और मीडियम में, मान लो वाटर में, ग्लास में अगर लाइट गुजरेगी तो उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी, कुछ भी वो कम होके कुछ हो सकती है। मान लेते हैं किसी मीडियम में जो स्पीड है उसको हमने v बोल दिया, दैट इज लेट्स सपोज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स, ठीक है। सी एंड v अगर इनको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, C/V, ऑप्शन नंबर B is the right answer. Next one is what is incorrect about the refractive index of a medium. अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने बिकॉज इस तरह से लिखा है C/V, ठीक है। तो इतना तो श्योर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमेशा 1 से बड़ा निकल के आएगा, किसी भी मीडियम की बात कर लें, ठीक है। बिकॉज न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हाँ, वैक्यूम के लिए वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बिकॉज अगर मैं वैक्यूम की ही बात करूंगा तो उसके लिए ऊपर भी सी आएगा और नीचे भी सी आएगा, ठीक है। तो दोनों कट के 1 के इक्वल आते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कभी भी 1 से छोटा तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। ये तो बिल्कुल सही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, बिकॉज न्यूमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट है और डिनोमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट है। डिफरेंस तो सिर्फ मीडियम्स का है ना। यूनिट तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड रहेगी और डिनोमिनेटर जो है इस क्वांटिटी के यूनिट्स भी मीटर पर सेकंड होंगे। दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो सेम यूनिट्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये तो डेफिनेटली एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बट ध्यान रखना, हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसको तो बाहर कर दो, ठीक। सेकेंड ऑप्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज मोर देन द ग्लास। ये भी बिल्कुल सही है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ग्लास से। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। देन इट इज सेइंग इट इज नेवर ग्रेटर देन 1। ये ऑप्शन देखो सरासर गलत है। जो हमने अभी देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बल्कि 1 से बड़ा ही होता है, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। बट ये तो कह रहा है इट इज नेवर ग्रेटर देन 1, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। सो ऐसे लिखते हैं इसको, म्यू डब्ल्यू दैट इज 1.33। अब जो 1.33 है इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 4/3, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है इतनी, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको लिख देते हैं C इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वो चीज़ें जो हमें दे रखी हैं या हमें पता होनी चाहिए। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, इसे हमने लिखा C/V डेफिनेटली। अब सभी की वैल्यूज देखो, जो जो आपको पता है उनको पुट करेंगे। क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है वाटर का? यस, 4/3। दैट इज इक्वल्स टू, क्या हमें C की वैल्यू पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, क्या हमें V की वैल्यू पता है? द आंसर इज नो। ये हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड आपके पास 4V इज इक्वल्स टू 9 × 10⁸ आ जाएगा। एंड V की वैल्यू आपकी आ जाती है 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहते हो तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। V इज इक्वल्स टू 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.125
multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. That is the answer. The speed of light in a transparent medium is 0.6 times the speed of light in the vacuum. That means मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमने लिख दिया v, वो इक्वल है देखो 0.6 टाइम्स, दैट मीन्स 0.6 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इन द वैक्यूम, दैट मीन्स c. तो इतनी लाइन से फर्स्टली हमें इस इक्वेशन को बनाना आना चाहिए. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v. तो ऐसा करते हैं, c को इधर ही रखते हैं, v को यहाँ ले आते हैं, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाई c बाई v. और 0.6 है, इसको ऐसा करते हैं 6/10. एंड जो ये 6/10 है इसको भी इस साइड ले जाके हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10/6. दैट इज द वैल्यू ऑफ c/v. एंड जो c/v होता है यही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 10/6 आ गया. चाहो तो इसको डिवाइड करके आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना. द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू बताया होता है, दैट मीन्स दूसरे के कंपैरिजन में बताया होता है, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट ये बहुत आसान होते हैं एक्चुअल में. ठीक है, देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो इसको लिखना कैसे, पहले जो फर्स्ट मीडियम लिख रखा है वाटर, फिर उसके बाद जो सेकंड मीडियम लिख रखा है एयर, राइट. W स्टैंड फॉर वाटर, A स्टैंड फॉर एयर. इस तरह से हमने इसको लिखा, दैट इज इक्वल टू 4/3. सही है. हमें पूछा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दैट मीन्स हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट. अगर तो 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है ना आपको, तो आपको इवन कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती. आप देखो सिर्फ इंडिसेस का फर्क है. यहाँ वाटर पहले लिखा है, एयर बाद में, और यहाँ एयर पहले लिखा है, वाटर बाद में लिखा है. तो जस्ट 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/4 एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज द आंसर. सिर्फ इतना काम है, ठीक है. बट अगर लेट से सॉल्व करने को आ जाता है, फिर आप क्या करोगे, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो इसका और कुछ मतलब नहीं है. वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर रखा है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब हमने डिवाइड किया दो चीजों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब जाके हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 4/3 आ रहा है. 4/3. सही है. अब हमें बिकॉज ये चीज चाहिए, हमें जो कैलकुलेट करना है वो है एयर डिवाइडेड बाय म्यू वाटर. तो ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो न्यूमरेटर है आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, एंड सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है वो आपको न्यूमरेटर में चाहिए. तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 3/4 बनाना पड़ेगा. एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को तो आप क्या लिखते हो, म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. सो दैट इज द आंसर 3/4. ठीक है. नेक्स्ट वन, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको दे रखा है 4/3 एंड आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 3/2. तो लिख लेते हैं जो गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर दैट इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दैट इज 3/2. कैलकुलेट करने को बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दैट मीन्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे, बोलो किस चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ. सही है. सिर्फ इतना सा काम ध्यान में रखना है, जो पहले इंडिसेस लिखी है वो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो बाद में इंडिसेस है उसको हम इस तरह से डिनोमिनेटर में रखने वाले हैं. तो ये अगर बोला होता वाटर का फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा बोला होता तो हम म्यू डब्ल्यू ऊपर रखते, म्यू जी नीचे रखते. सही है. तो ये हमें फाइंड करना है. सो लेट्स सी, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू, म्यू जी कितना है, वो है 3/2, एंड इसको हमने डिवाइड करना है वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ, सो 4/3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4. सही है ना. जब भी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है तो बेस्ट तरीका यही होता है कि जो ये डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसे आप रेसिप्रोकल कर दो. 4/3 है तो ये 3/4 बन गया, राइट. अब इसको सॉल्व करेंगे. देखो अगर कुछ कैंसिल आउट होता तो हम कैंसिल आउट करते, बट यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन हो नहीं रही है ना. तो इस 3 और 4 में कुछ आपस में आपको देखो कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है ना. 2 के टेबल पे 3 कहीं कटता है,
तो क्या करेंगे, सिंपल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 3 9 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8. So that is the answer. That is the refractive index of glass with respect to the water. That is 9/8. डेसिमल में करना है तो ये हो जाएगा 1.125. कोई भी इसके यूनिट्स ऑब्वियसली नहीं होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो देखो मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर ये आपको गिवन है 1.9. फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आपको दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस चीज़ का रेसिप्रोकल करेंगे. यहाँ पे छोटी सी दिक्कत क्या है कि ये 1.9 है और इसका रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो ये आएगा 1/1.9. अब प्लीज़ 1 को 1.9 से डिवाइड करने मत बैठना इसी क्वेश्चन में, बिकॉज 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम वेस्ट कर देगा अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस इस तरह के हों, दूर दूर हों, तो हम टाइम बचाने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. ये 1.9 है तो मैं मान लेता हूँ ये बहुत क्लोज है 2 के. 1.9 इज़ वेरी क्लोज टू 2, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ही मिलेगा. ठीक है. तो 1.9 की जगह अगर मैं 2 को मान के चलूँ तो 1 को मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो काम बहुत आसान हो जाएगा. 1.2 ये तो हाफ है और हाफ को हम 0.5 भी लिखते हैं. तो आपका जो आंसर है दैट मस्ट बी वेरी क्लोज टू 0.5, बिकॉज हमने ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है. ठीक है. तो 0.5 के सबसे क्लोज जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है 0.526, दैट विल बी द राइट आंसर. तो ऐसे क्वेश्चंस में इस तरह की टेक्निक को आप यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो. अनटिल एंड अनलेस आपको जानबूझ के फंसाने के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ऐसे रख दूं 0.534, 0.612, 0.538. ठीक है. अगर क्वेश्चंस इतने क्लोज होंगे सारे, फिर ऑब्वियसली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट जब ऑप्शंस दूर दूर हैं फिर आप इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन को यूज कर सकते हो. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का और बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 1.33. 1.33 को हम लिख सकते हैं 4.3. ठीक है. एंड बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1.50, तो इसको लिख सकते हैं 3/2. सही है. कैलकुलेशन करने में हमें फ्रैक्शंस में बहुत आसानी होती है, डेसिमल में रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें बहुत डिफिकल्टी होगी. वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है. सही है. अब अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. ये आपको गिवन है 4/3. और इस चीज़ को, इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. इस चीज़ की वैल्यू आपको गिवन है 3/2. अब गौर करो इन दोनों क्वांटिटीज से मैं किस तरह से इस क्वांटिटी तक पहुंचूंगा. मुझे यहाँ ऊपर क्या चाहिए, म्यू बी. तो ऐसा करते हैं, जो ये क्वांटिटी है इसको इससे डिवाइड करते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए. सही. एंड वाटर यहाँ पे है. तो चलो इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. एंड लेट्स से वी आर डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 1. तो आएगा आपके पास म्यू बी अपॉन म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर. दैट इज इक्वल्स टू, देखो 3/2 है एंड ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 4/3 से. सही. अब जैसे हमने पहले देखा था, जब दो फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन को वैसे ही लिखेंगे म्यू बी बाय म्यू ए एंड मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू वाटर. सिमिलरली सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4. सही है. एंड अब यहाँ पे एयर से एयर कट जाएगा और आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट देखो आ जाएगा म्यू बी अपॉन म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू 9/8. ये तो बहुत बार अब हमने इस वीडियो में इनकाउंटर कर लिया. 9/8 डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 1.125. ठीक है. दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट.
अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो आपको दे रखा है 1.33, सो 4/3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको दे रखा है 0.66। 0.66 होता है 2/3 के इक्वल। इसको डिवाइड करके देख लेना, अगर आप सोच रहे हो कि कैसे हम इससे ये चीज़ बना रहे हैं, तो जस्ट 2 को अंदर रखो और 3 से इस तरह से डिवाइड करके रखो, एंड यू विल सी कि जो आपका रिजल्ट होता है वो इस तरह का आता है, 0.666, ये चलता जाएगा। ठीक है, हमें जस्ट 2 डिजिट तक का ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, तो 0.66 हम अप्रॉक्सीमेटली इसको लेके चल सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। अब फिर इसको ओपन अप करके पहले लिख लेते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये है 4/3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये है आपके पास 2/3। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर वही चीज़ कि हमें इन दोनों क्वांटिटीज से किसी तरह से इस क्वांटिटी को बनाना है। तो एक बार खुद से इस वीडियो को पॉज करो एंड सोचो, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब जाके हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। क्या करना चाहिए, खुद से सोचो एक बार, एंड देन अगर हो जाता है या नहीं भी होता, देन वॉच द सोल्यूशन। नाउ लेट्स सी कि अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या हमें कुछ काम का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ। लेट्स सी, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, एंड अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा इस चीज़ को तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ, तो मेरे पास मिलेगा म्यू जी अपॉन म्यू ए। अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स जो कि किसी भी काम का देखो नहीं लग रहा, हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए था, और यहाँ तो कुछ भी आपस में कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रहा, राइट। नीचे म्यू ए का स्क्वायर बन जा रहा है, तो ये तो बहुत कुछ अजीबोगरीब चीज़ बन जा रही है जो किसी भी काम की हमारे नहीं लग रही है। सो ऐसा करते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज म्यू ए यहाँ नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और यहाँ म्यू ए न्यूमिनेटर में है। सो यस, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोचता हूँ तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में ज़रूर कैंसिल आउट हो सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू एक्सप्रेशंस विद ईच अदर। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ए अपॉन म्यू जी। सिमिलरली राइट साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जा रही हैं, एंड आपके पास क्या मिल रहा है, देखो म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू जी, जो हमें चाहिए था, एंड दैट इज द आंसर 8/9। सही है, इसको भी अगर चाहो तो डेसिमल में आप खुद से निकाल सकते हो। नाउ लेट्स सॉल्व दिस PYQ 2020 का ये PYQ है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y दैट इज गिवन 2/3। सो हमने लिखा म्यू x विद रिस्पेक्ट टू y विच इज इक्वल्स टू म्यू x अपॉन म्यू y, जो कि है 2/3। तो एक तो ये एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z, सो म्यू y का z के विद रिस्पेक्ट टू, सो दैट इज म्यू y अपॉन म्यू z, ये कितना दे रखा है 4/3, so that is 4/3। what else, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है z मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, तो इसको भी ओपन अप करके लिख देते हैं, म्यू z अपॉन म्यू x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने को बोल रखी है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम x जो है दैट इज 3 × 10⁸, कैलकुलेट ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम y। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो ये काम कर लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स z मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, जो ये चीज़ है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी एक बार खुद से पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें अब ये रिजल्ट बनाना है, फिर खुद से आपको सोचना है कि मल्टीप्लाई करें इन दोनों एक्सप्रेशन को या फिर डिवाइड करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो फाइंड करने को आपको दे रखा है वो ट्विस्ट करके चीज़ को दे रखा है। द थिंग इज दिस कि अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में देखो मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत अच्छे से म्यू वाई और म्यू वाई कैंसिल आउट तो हो जाएगा, है ना। लेट्स मल्टीप्लाई म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई मल्टीप्लाइड बाई म्यू वाई अपॉन म्यू जेड, एंड आपके पास जो आएगा वो आएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। म्यू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बट जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है आपका, वो आपके पास क्या आ रहा है, म्यू एक्स अपॉन म्यू जेड दैट इज इक्वल्स टू 8/9। बट दिस इज नॉट जो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है z का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू x।
बट इस चीज़ को अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो अगर आपके पास ये आ चुका है। अब देखो x का विद रिस्पेक्ट टू z पता है, z का विद रिस्पेक्ट टू x आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऑब्वियसली जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपको कर देना पड़ेगा। तो आप लिखोगे म्यू z अपॉन म्यू x दैट इज इक्वल्स टू 9/8 एंड दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट। मोर ओवर आपसे इस क्वेश्चन से एक और चीज़ पूछी है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर x मीडियम में इतनी है तो y मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। उसके लिए कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे। देखो म्यू x विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज गिवन 2/3। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद है दैट म्यू x, या पहले एक सिंपल टर्म्स में बात करता हूँ। अगर आपके पास दो मीडियम है, एक है मीडियम 1 एक है मीडियम 2, और अगर आप दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 1 को म्यू 2 से डिवाइड करते हो तो वो चीज़ इक्वल होती है v2 अपॉन v1 के। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में कितनी है डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में कितनी है। गौर करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो में फर्स्ट मीडियम ऊपर आ रहा है, सेकेंड नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटीज़ की रेशियो में उल्टा है। यहाँ पे सेकेंड मीडियम ऊपर है, फर्स्ट मीडियम नीचे है। सही है, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन रहेगा ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मान लो म्यू 1 ज़्यादा है, तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी। दैट मीन्स दोनों क्वांटिटीज में उल्टा रिलेशनशिप होता है। हेंस एक चीज़ अगर न्यूमिनेटर में है तो सेम मीडियम की जो वेलोसिटी है वो डिनोमिनेटर में रहेगी। तो अगर तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली आप याद रख सकते हो तो सबसे बढ़िया। डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई दैट विल बी इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्टली इसको यूज़ करके हम इसको आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको और हम किस तरह से बना भी सकते हैं। सो देखो जो वैल्यूज़ हमें पता है उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई वो तो यही है 2/3, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2/3 दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी हमें देखो एक्स मीडियम में दे रखी है कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है दिस इज 3 × 10⁸। फाइंड हमें करनी है वेलोसिटी इन द वाई मीडियम। देखो सो वी वाई हमें पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3 मल्टीप्लाइड बाई वी वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 3 = 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ एंड जो वी वाई है वो हो जाएगा 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ दैट मीन्स वी वाई कम्स आउट टू बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ करा म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई दैट इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, डायरेक्टली याद भी रख लो बाय द वे, बट ये बनता कैसे है इसको भी समझते हैं। कहाँ से ये रिजल्ट आया हमारे पास, दो मीडियम्स हैं, एक है हमारा मीडियम एक्स और एक है मीडियम वाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स फाइंड करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई लिखते हैं। एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा, सी अपॉन वेलोसिटी इन द मीडियम एक्स। इसी तरह से म्यू वाई को हम लिख सकते हैं सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। सही है। अब सिंपल चीज़, अगर म्यू एक्स को म्यू वाई से आप डिवाइड करते हो, म्यू एक्स को म्यू वाई से, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई, तो इसको इससे डिवाइड करोगे दैट मीन्स सी बाई वी एक्स को सी बाई वी वाई से डिवाइड करोगे एंड फिर वही चीज़ दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हैं, दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिखूंगा, सी अपॉन वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी वाई अपॉन सी। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, वी और सॉरी सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या बचा म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई एंड इधर क्या रिजल्ट आया वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यही रिलेशन है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड इस एक्सप्रेशन को याद रख लेना, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो है, यहाँ वेलोसिटीज़ की रेशियो है, बट द थिंग इज दिस कि यहाँ x अगर न्यूमिनेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा, y यहाँ न्यूमिनेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा। बस इस तरह से इसको याद रखना है हमें। दिस वन इज़ अ एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑल्दो इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल, बट अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आई हैव इंक्लूडेड इट। तो आपके पास चार अलग अलग मीडियम्स दे रखे हैं, मटेरियल्स दे रखे हैं, और चारों के ऊपर अगर आप लाइट को फॉल करवाते हो ओब्लिकली का मतलब है कुछ इस तरह से टेढ़ा एट सम पर्टिकुलर एंगल, तो किस केस में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, विच विल बेंड द लाइट द मोस्ट, ये पूछा है।
अब इसमें सिंपल सा रिलेशन है, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा लाइट स्लो डाउन होगी और उतना ही ज़्यादा लाइट बेंड करेगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा दैट मीन्स लाइट की रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो इन सारे मटेरियल्स में से, चारों मटेरियल्स में से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ग्लिसरीन का होता है। हेंस सबसे ज़्यादा स्लो डाउन भी यही करेगा लाइट को, और सबसे ज़्यादा लाइट को बेंड भी कौन करेगा? ग्लिसरीन करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर कर रही है एयर से डायमंड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो अब यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं करा, ऐसा नहीं बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मीडियम, दैट मीन्स ये उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, दैट इज इक्वल टू 2.42। एंड हमें स्पीड ऑफ लाइट बतानी है डायमंड में कितनी होगी। वी डी हमें नहीं पता, क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट हमें दे ही रखी है, वो हमें वैसे भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड दैट इज इक्वल्स टू C/V। सही है। अब जरा गौर करो यहाँ पे, एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपको इतनी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो सकता है किसी के क्वेश्चन आए दिमाग में कि ये तो असल में वैक्यूम में होती है स्पीड ऑफ लाइट। सही है। देखो बात होती है कि हम किस हद तक चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अगर असल में देखा जाए, बिल्कुल वैक्यूम में भी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की नहीं होती है। ठीक है, असल जो क्वांटिटी है दैट इज समथिंग लाइक दिस 2.99792458 एंड इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। इससे स्लाइटली कम 2.99 आ रहा है, इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम इतना मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप गौर करो वैक्यूम में ही असल में इतनी नहीं होती, हम मान के चलते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। मोर ओवर अगर वैक्यूम में ही इतनी है तो ऑब्वियसली बात है एयर में गैस वगैरह के पार्टिकल्स हैं तो कुछ ना कुछ तो लाइट को वो स्लो डाउन करेंगे, तो 2.9979 से डिक्रीज होके वो फिर से कुछ ना कुछ कम ही होगी। दैट मीन्स अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट एयर की भी इतनी कंसिडर करने को बोली गई है तो हमारे बेनिफिट के लिए है वो। वन थिंग मस्ट बी क्लियर। चलो म्यू डी दैट इज इक्वल्स टू 2.42, इधर लिख लेते हैं 2.42 इज इक्वल्स टू C 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय V जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो वी डी दैट विल बी इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8। अब अगर इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे ये डेसिमल हट जाएगा 242। ठीक है, अब इसको पहले देखते हैं किसी टेबल पे कटेगा, पहले 2 पे कट कर देते हैं। हियर वी गेट 150 एंड हियर वी विल गेट 121। ठीक है, अब तो आई डोंट थिंक सो किसी टेबल पे जा रहा है, अब डिवाइड करना पड़ेगा इसको 150 को 121 से। नाउ लेट्स सी, 1 पे करेंगे तो आएगा 121, माइनस करा वी गेट 29.0 एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारे पास डिवाइड करके आने वाला है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड। 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद से देख सकते हो कि वैक्यूम में या एयर में जितनी स्पीड थी लाइट की उसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड। ठीक है, वो इसलिए बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.42 है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही वो लाइट को स्लो डाउन करता है, वो हमें यहाँ से दिख भी रहा है। नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूबी का आपको गिवन है 1.7। आपको उस मीडियम में स्पीड कितनी लाइट की वो निकालनी है, एंड सी हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जैसा हमें पता है म्यू इज इक्वल्स टू C/V फॉर्मूला होता है, और अगर हम चाहें तो म्यू को इधर ले आते हैं एंड v को यहाँ रख लेते हैं बिकॉज हमें v कैलकुलेट करना है। सो v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई दिस म्यू जो कि है 1.7। अब 3 को 1.7 से डिवाइड करना है, दैट मीन जैसा करते हैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ बन जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ सो जस्ट हमें 30 को डिवाइड करना है 17 के साथ, सही है। सो लेट्स सी 17 1 17 माइनस करेंगे तो विल गेट 13 पॉइंट, अब कितना लें 17 7 पे कितना आएगा 119 छोटा है, सो 17 7 जार ये 130 है और यहाँ हो गया 119 माइनस करके वी गेट 11 110 हो जाएगा। अब 7 नहीं ले सकते, सो अब हमें 6 लेना पड़ेगा, सो कुछ ऐसा आपके पास रिजल्ट आएगा। v इज इक्वल्स टू 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड है लाइट की इन दिस मटेरियल इन दिस रूबी। नेक्स्ट वन, एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है वाटर में और स्पीड उसकी कितनी है वाटर में दैट इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है। देन वो एंटर करती है एक और मीडियम में जिसमें उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होके, अब किस मीडियम की बात करिए हमें नहीं पता, सो वी एम बोल देते हैं, उसमें हो जाती है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो आपको गिवन है 1.33। 1.33 को मैं लिख के चलूंगा 4/3। तो आपसे पूछा व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम। अब इसमें कौन सा हम रिलेशन यूज करेंगे, वही जो मैंने आपको पहले बोला था, दैट दो मीडियम्स की अगर वेलोसिटीज की रेशियो है, सो वी डब्ल्यू एंड वी एम है, तो इसको मैं इक्वेट करके लिख सकता हूँ म्यू एम अपॉन म्यू डब्ल्यू, सही है। वाटर अगर यहाँ न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, बिकॉज यहाँ है वेलोसिटी, यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ये इसको लिखना आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी इन द वाटर ये जो है, तो इसको लिखते हैं 2.25 एंड नीचे है वेलोसिटी इन द मीडियम वो है 1.5। 10⁸ ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको मैंने डायरेक्टली एक बार स्किप कर दिया। इज इक्वल्स टू म्यू एम का जो हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 4/3। तो ये बेसिकली फ्लिप होके इस तरह से 3 इधर आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाने वाला है, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके 4 मल्टीप्लाई होगा 2.25 से, तो ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 4 को 0.25 से करोगे तो 1 है ना, हाँ तो 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल्स टू म्यू एम मल्टीप्लाइड बाई 1.5 को 3 से करेंगे तो आएगा 4.5। ये रिजल्ट आ गया। 4.5 का डबल होता है 9, तो सीधा आपको नज़र आ रहा है कि जो म्यू एम है वो 9 डिवाइडेड बाई 4.5 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का कितना है, 2 है। ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ उसी तरह का है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू बी आपको गिवन है 1.25 एंड स्पीड ऑफ लाइट बी मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट बी मीडियम में दैट मीन्स वी बी वो आपको गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करने को बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का विद रिस्पेक्ट टू बी गिवन है, दैट मीन्स म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू बी आपको गिवन है जो कि है 1.25। 1.25 है तो डेसिमल हटा देते हैं, 100 कर लेते हैं इसको ऐसे, सही है। अब अगर म्यू ए अपॉन म्यू बी ये है, तो इसे मैं वेलोसिटीज की रेशियोज की फॉर्म में क्या कह सकता हूं, इसी चीज को वी बी डिवाइडेड बाय वी ए, सही है ना। म्यू ए अपॉन म्यू बी दैट विल बी इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए। अब यहां से हमारा पूरा सोल्यूशन बनने वाला है, देखो 125 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू वी बी हमें फाइंड करना है या वी ए हमें फाइंड करना है। वी बी की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वी ए, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा वी ए मल्टीप्लाइड बाई 125 दैट इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। ये 125 इधर आ जाएगा डिवाइड में लाइक दिस, ठीक है। दैट विल बी वी ए 200 से अब डिवाइड हमें करना है 125, पहले 5 पे कट करें इसको,
सही है, फिर 5 पे कटेगा। अब 8 को जस्ट 5 से डिवाइड करना है, तो वी ए विल बी 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी है लाइट की इन द मीडियम में। दिस इज अनदर PYQ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। दिस इज अगेन नॉट अ न्यूमेरिकल, जस्ट फॉर्मूला पूछा गया है। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले तो इसको डिफाइन करना था। सो विल राइट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड साथ में हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे हम लिखते हैं C डिवाइडेड बाई V, राइट। प्रॉपर नीचे लिख भी सकते हो दैट वेयर C is the speed of light in the vacuum, where V is the speed of light in the medium, in any medium, and mu is the absolute refractive index of that particular medium. Let's see this question. The values of the absolute refractive index of the kerosene. So mu K 1.44 है, और वाटर में हमें दे रखा है that is 1.33. Compare the two media on the basis of the optical density. सो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिख सकते हैं दैट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। सेकेंड पार्ट मास डेंसिटी। मास डेंसिटी में अगर बात करते हैं तो केरोसिन इज ऑयल एंड ऑब्वियसली मास डेंसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। ध्यान में रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मास डेंसिटी में देखा जाए तो वाटर ज़्यादा डेंस है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से देखा जाएगा तो केरोसिन ज़्यादा डेंस है, ठीक है। और ये एग्जांपल आपको याद भी होनी चाहिए काफ़ी, बिकॉज ये यूनिक सी एग्जांपल है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ऑप्टिकल डेंसिटी में एक चीज़ ज़्यादा डेंस है बट मास डेंसिटी में दूसरी चीज़ ज़्यादा डेंस निकल के आती है। इसका मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि जिस चीज़ की मास डेंसिटी ज़्यादा है वो ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंस होगा ठीक है। तो इसमें हमें यही बताना है कि मास डेंसिटी, तो हम लिखेंगे मास डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है किससे, मास डेंसिटी ऑफ द केरोसिन से। एंड इन थर्ड पार्ट हमसे पूछा है रिलेटिव स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। तो दोनों मीडियम में जो भी स्पीड होगी, फॉर एग्जांपल वी के डिवाइडेड बाई वी वाटर, ये आपसे पूछा है। रिलेटिव का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करना है, आपने रिलेट करना है, जैसे हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखा है। तो अगर मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है लेट से, ठीक है, वी के अपॉन वी वाटर, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन, सही है। म्यू वाटर डिवाइडेड बाई म्यू केरोसिन। अब इनकी वैल्यूज़ तो हमें पता है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.33 डिवाइडेड बाई केरोसिन का है 1.44। दैट मीन्स जो दोनों की वेलोसिटीज़ या दोनों की जो स्पीड की रेशियो है वी के अपॉन वी डब्ल्यू, वो कितनी है, 1.33 बाई 1.44 है, सही है ना। ये जो चीज़ है दिस इज 1.33 डिवाइडेड बाई 1.44, डेसिमल हटा देते हैं, सिंपली 133 डिवाइडेड बाई 144। तो इस तरह से आप जस्ट इसको रेशियो की फॉर्म में छोड़ सकते हो, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल फॉर्म, ठीक है, बिकॉज हमें जस्ट रिलेटिव स्पीड चाहिए, तो जस्ट रेशियो की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। व्हाट डू यू इन्फर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कंपैरिजंस। इन कंपैरिजन से हमें क्या पता लगता है, तो हम वही बोलेंगे। पहले तो हमें ये पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जिस चीज़ की मास डेंसिटी ज़्यादा है वो ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटीज़ का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमें यहाँ से ये इन्फ्रेंस पहले तो निकला, ठीक है। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ की मास डेंसिटी ज़्यादा है वो ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंस होता है, बट यहाँ उल्टा भी है कि यहाँ मास डेंसिटी किसी एक की ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन की ज़्यादा है। सो वो हमें जस्ट वर्डिंग में थोड़ा सा बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्वेश्चन को कुछ इस तरह से फ्रेम भी किया जा सकता है। आपको ए मीडियम का बी के विद रिस्पेक्ट टू पता है, सी का विद रिस्पेक्ट टू डी पता है, बी का विद रिस्पेक्ट टू सी पता है, एंड फाइंड करना है सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बी हमें पता है, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करूँगा बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मुझे विद रिस्पेक्ट टू सी पता है, ठीक है, एंड सी का विद रिस्पेक्ट टू जो डी है वो शायद इस क्वेश्चन में हमें यूज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज हमें फाइंड करना है
म्यू सी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो मैंने क्या क्या यूज़ करा, म्यू ए म्यू बी वाला, सो ये क्वांटिटी को यूज़ किया, म्यू बी म्यू सी, सो मैंने ये क्वांटिटी को यूज़ किया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, सो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड हमारे पास मिल रहा है दैट इज 3, एंड यहाँ पे म्यू बी कट जाएगा, दैट मीन्स म्यू ए अपॉन म्यू सी दैट इज इक्वल्स टू 3। सही है, 3 है, इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, बट ये है ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा 1/3। ध्यान रखो कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये 1 से बड़ा ही होगा या 1 से छोटा होगा। जब हम रिलेट कर रहे हैं दो चीज़ों को तो किसी भी तरह का आपके पास रिजल्ट देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम न्यूमिनेटर में कौन सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में किस तरह का मीडियम है। सही है, ऑब्वियसली अगर म्यू सी अपॉन म्यू ए 1/3 आ रहा है तो यहाँ से इतना हमें देख के पता लग रहा है कि जो म्यू ए होगा या जो ए मीडियम है दैट विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तभी यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। सिमिलरली जो म्यू सी है यहाँ पे देखो, वहाँ उसके सामने यहाँ पे 1 लिखा है, छोटी क्वांटिटी है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ भी न्यूमिनेटर छोटा होगा, तो कहने का मतलब जो सी वाला मीडियम है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, रेयरर होगा। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव वाले में ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये तो 1 से छोटा आ गया, रिलेटिव में सब पॉसिबल है। राइट, लेट्स ट्राई वन मोर। ए का विद रिस्पेक्ट टू बी 2/3, और देन सी का विद रिस्पेक्ट टू डी दिया है, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सी दिया, और फाइंड करना है डी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस बार हमें देखो क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सो इसको लिखा म्यू बी अपॉन म्यू सी मल्टीप्लाइड बाई म्यू सी विद रिस्पेक्ट टू टी। तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करा, तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी था 2/3, फिर बी का विद रिस्पेक्ट टू सी हमें पता है 4/3, और थर्ड वन सी का विद रिस्पेक्ट टू डी दैट इज 3/8। अब देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, और हमारे पास आएगा ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम डी। यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 3 कटा, 4 और 2 देखो मल्टीप्लाई करके 8 बनेंगे, एंड 8 से ये वाला 8 नीचे कट जाने वाला है, तो ऊपर बचेगा 1 एंड नीचे 3। एंड हमें पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डी का विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज ए का विद रिस्पेक्ट टू डी, फिर वही बात रेसिप्रोकल कर देते हैं, एंड डी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए आपके पास आ जाएगा 3/1 या सिंपल 3, दैट इज द आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस में और आपसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, देखो एक तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी हैं इस चीज़ में। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द लाइट इफ इट एंटर्स ऑब्लिकली डायरेक्टली फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम डी। तो इस तरह से है, एक इंटरफेस है, यहाँ मीडियम ए है, नीचे मीडियम डी है, और लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है मीडियम ए से मीडियम डी की तरफ जा रही है। तो हमें पूछा गया है कि लाइट का पाथ किस तरह का होगा, वो सीधा निकलेगी या बेंड होगी, अगर बेंड होगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी या वे बेंड होगी। तो उसके लिए तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ए और डी मीडियम में से कौन ऑप्टिकली डेंसर है और कौन ऑप्टिकली रेयरर है। सही है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पता है हमें, फिर मल्टीप्लाई इसको करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी के साथ, सो दैट बी से बी कटे, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। तीनों चीज़ों को हमने करा मल्टीप्लाई, तीनों की वैल्यूज़ भी यहाँ रखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/8। अब देखो ज़रा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर बी से बी कटा, सी से सी कटा, म्यू ए बाई म्यू डी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी हमें पता लग गया कितना, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 2 ज़ार 8, सो 8/8 जिसको कैंसिल आउट करके आया 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का विद रिस्पेक्ट टू डी आ रहा है 1, या फिर अगर मैं इसको ऐसे कह लूँ कि म्यू ए अपॉन म्यू डी जो है वो 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल आपस में क्या है, इक्वल है। एंड अगर ऐसा होगा तो लाइट जब ए मीडियम से डी में एंटर कर रही है, चाहे वो ओब्लिकली भी एंटर कर रही है, एट सम एंगल एंटर कर रही है, स्टिल वो अपना पाथ यहाँ पे बेंड नहीं करने वाली है, बिकॉज इसे तो पता ही नहीं लगेगा कि इसने किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करा है।
जब दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है तो दोनों में से बात ही नहीं आती है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, कौन ऑप्टिकली रेयर है। दोनों ही सेम लेवल पे हैं, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी एक जैसी है, ठीक है। तो लाइट को ऐसा लगेगा वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, हेंस उसे इस इंटरफेस की कोई वैल्यू महसूस ही नहीं होने वाली है। सो इस केस में हम पहले क्वेश्चन में क्या आंसर देने वाले हैं, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बिल्कुल इक्वल निकल के आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डी, हेंस लाइट विल just keep on going in the straight line and there will be no refraction at all। सही है। सेकंड पार्ट में भी वैसे ही कुछ पूछा, अगर वो मीडियम डी से मीडियम ए में एंटर कर रही हो तब भी बात वही है, ठीक है। अगर वो उल्टा भी आ रही है, मान लो डी से ए में जा रही है किसी भी तरह से, इस तरह से आ रही है, इस तरह से एंटर कर रही है, ठीक है, तब भी क्या है, वही बात कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, हेंस लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगी। थर्ड पार्ट में अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हमें पूछा व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट इफ इट एंटर्स ऑब्लिकली डायरेक्टली फ्रॉम द मीडियम डी टू सी। मीडियम डी से वो सी में जा रही है, यहाँ लिखते हैं डी, यहाँ लिखते हैं सी। अब गौर करते हैं, दिस इज द नॉर्मल, डी का विद रिस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8/3। म्यू डी सी को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू डी अपॉन म्यू सी। और आप देख रहे हो न्यूमिरेटर बड़ा है, दैट मीन्स म्यू डी बड़ा है म्यू सी से। तो जो डी वाला मीडियम है वो ऑप्टिकली कैसा होने वाला है, इट विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड जो सी वाला मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो कहने का मतलब अगर लाइट बोला है यहाँ पे डी से सी में एंटर कर रही है तो मतलब वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है कि बिकॉज लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम, हेंस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिल रही है बिकॉज दोनों मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ए मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बी के विद रिस्पेक्ट टू पता है, तो हमने लिखा म्यू ए अपॉन म्यू बी, दैट इज 3/5। अच्छा, फाइंड हमें करना है सी का विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो लेट्स सी, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाइड बाय बी का विद रिस्पेक्ट टू सी। पहले एक सीरीज बनाते हैं, फिर सी का विद रिस्पेक्ट टू डी एंड मल्टीप्लाइड बाय म्यू डी का विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉल्व करके मेरे पास देखो एक्चुअल में क्या आएगा, ये कटेगा, डी से डी कटेगा, और आपके पास ए से ए भी कटेगा। सो ओवरऑल रिजल्ट मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू 1। सो इतना हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है। अब सबकी वैल्यू देखते हैं, किस किस की वैल्यू हमें पता है। म्यू ए अपॉन म्यू बी वी नो इट इज 3/5। बी का विद रिस्पेक्ट टू सी हमें नहीं पता, इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, म्यू सी है, ये इधर भेजते हैं, ये हो जाएगा म्यू सी एंड डिवाइड में आ जाएगा म्यू बी, सही है। चलो म्यू सी अपॉन म्यू डी ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय डी का विद रिस्पेक्ट टू ए। हमें ए का विद रिस्पेक्ट टू डी पता है, तो डी का विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा 5/2, इस चीज़ का रेसिप्रोकल, सही है। सो दैट विल बी इक्वल टू, जो हमें फाइंड करना है, सी का विद रिस्पेक्ट टू बी। सो कुछ अगर कैंसिल आउट होता है तो देखते हैं क्या क्या कट रहा है यहाँ पे। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा एंड नथिंग एल्स। सो म्यू सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 3 3s are 9 एंड नीचे 4 2s are 8। सो हमारा आंसर आएगा 1.125। दैट इज द आंसर। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम्स का गिवन है, दोनों में से एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, दूसरे में फाइंड करनी है। तो इसमें वही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट्स से ग्लास एंड वाटर दिया ना, तो ऊपर लिखते हैं ग्लास अपॉन वाटर, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटीज की फॉर्म में, वाटर ऊपर आ जाएगा और ग्लास डिनोमिनेटर में आ जाने वाला है, सही है। सो म्यू जी दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू जो 4/3 है। डिवाइड करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3/4। दैट इज इक्वल टू वी वाटर जो फाइंड करना है डिवाइडेड बाई वी जी जो है 2 × 10⁸, सही है। इस 2 × 10⁸ को भी इधर ले आते हैं, तो आपके पास वी वाटर विल बी 2 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 3 3s are 9 एंड नीचे 2 × 4 ऐसे एक बार रख लेते हैं, ये 2 से ये तो कट जाएगा
दैट मीन्स वी वाटर विल कम आउट टू बी 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जिन पे मैंने मेंशन करा है दे आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अच्छे से इनको खुद से आपको अटेम्प्ट करना है। दे आर 10 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, सो खुद से इसको सॉल्व करो एंड डू लेट मी नो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेते हो जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, देन आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक में से किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो आप खुद से आसानी से सॉल्व कर लोगे। एंड इन द अपकमिंग वीडियो हम कवर करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द स्नेल्स लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।